जीवन को समर्पित करें। जो जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर के आशीष पाएं। और आज के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर प्रत्येक जन को सहायता और मदद करे। तो आज का वचन को लेकर आप लोग में कोई जन प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड जीसस। आपने हमारे अपने दासियों को भेजा, खुदा आपका धन्यवाद। आपने इस दिन हमारे जीवन में जोड़ा, खुदा आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर खुदा। इस स्वर्ग से उत्तर लेकर आने पाए आपके मुख, आपके दास के द्वारा मुख से निकले प्रभु जी। जीवन में फलवंत होने पाए परमेश्वर खुदा आपका धन्यवाद। हालेलुया। बच्चों को छोड़ दो, वो डिस्टर्ब करेंगे, बोले कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए जो है वो वहाँ पे छोड़ दो। क्या करना है, बहुत शांति से बैठ जाओ बेटा, ठीक है। अब डिस्टर्ब बहुत कर रहे हो वर्नी, ठीक है। सही से बैठो बेटा, पता है आप बहुत गलत कर रहे हो, पता है। ठीक है, हम परमेश्वर वचन में जाएंगे और हम पढ़ेंगे आज नीति वचन की पुस्तक। और हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। कई 5 पद हम पढ़ेंगे। नीति वचन तीसरा अध्याय का 5 से पढ़िए। पहले से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो पहले से ही पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर रखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ठीक है, आप लोग ध्यान सुनिए। जाने दो स्टॉप करेंगे तो जाने दो जाने दो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं तो स्पीड में नहीं जाना है, ट्रेन नहीं छूट रही है। बाइबल नहीं है ना, बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पढ़ा है नीति वचन में, तो हम हेडिंग में पढ़ते हैं युवाओं को सलाह। जो युवा लोग हैं, जवान लोगों के लिए एक सलाह बताई गई है। और सलाह किस लिए दी जाती पता है? जब कोई व्यक्ति गलत करता है या परेशानी में है, तब सलाह दी जाती है कि अनुशासन में लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्यों बोल रहे, शिक्षा की बात कह रहे हैं। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को नहीं भूलना। पुत्र को बोल रहा है, पिता जो परमेश्वर है उसकी शिक्षा को नहीं भूलना है, अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिख लेना। इससे क्या होगा, तेरी आयु बढ़ेगी और कुशल भी रहेगा, है ना। और कृपा सच्चाई तेरे अंदर रहेगी, हृदय की पट्टियों में जब लिखेंगे, और अनुग्रह और बुद्धिमानी से आप चल पाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, अब अनुग्रह आपके जीवन में नहीं आएगा। पता है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, यीशु मसीह के नाम से करना है, इसलिए यहाँ पर लिखा, ऐसे नहीं लिखा है। जब परमेश्वर को वचन आप समझते हैं तो बड़ी गंभीरता में लेना है।
कई लोग जो है प्रभु का वचन समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों इसमें लिखा है नीति वचन में सबसे बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, ये वचन लेके क्यों बोला है कि अपनी हृदय की पटियों में लिख लेना, क्योंकि ये बहुमूल्य है। ये जैसे किसी की कड़वाहट अपनी हृदय की पटियों में लिख लेते ना, वचन को क्यों नहीं लिखते? बुराई है, किसी की कुछ बात है, आप मन में छिपा लेते हैं, समय समय आने पर उसको क्लिक करते रहते हैं, बुरा मानते हैं आप, कोई कुछ बोला तो बुरा मान चाहिए, मैं तेरे घर में नहीं आऊँगा करके बोलेंगे, है ना। लड़ाई झगड़ा आ जाते हैं, क्लेश आ जाते हैं, तुरंत आप जो है उस बात को लेकर रख लेंगे, मगर आप जो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पट्टियों में नहीं लिखेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन अपने हृदय की पट्टियों में लिखेंगे तो परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। इसलिए याद रखना, इसलिए तो क्या तुम याद रखना परमेश्वर के वचन को, समय समय पे याद रखना है। कई लोग भूल जाते हैं, तभी तो परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वचन पालन नहीं करते हैं, उसका अनुशासन नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते, इसलिए जो है समस्या में आ जाते हैं। तो देखिए इसलिए यहाँ लिखा है तेरी आयु बढ़ जाएगी और तू खुशहाल से अधिक खुशहाल से रहेगा, मतलब आनंद से रहेगा, कभी भी आपके जीवन में समस्या के कोई बात नहीं आएगी। समझना है? अब कई लोग समस्या में क्यों पड़ते हैं पता है? खुशहाल उनके जीवन में क्यों नहीं पता है? कि इसलिए क्योंकि संसार का मटेरियल अपने हृदय में रखा हुआ है, हृदय की पट्टियों में लिख के रखा हुआ है। तो आपको खुशहाल कहाँ से मिलेगा बताओ? जिस खुशहाल को आप ढूंढ रहे हो, जिस आशीष को आप ढूंढ रहे हो, खोजबीन कर रहे हो, वो आपको मिल ही नहीं, है ना। तो आनंद तो परमेश्वर के पास में, खुशी परमेश्वर के पास में है, तो आपको मिलती क्यों नहीं है? वजह यही है क्योंकि आप परमेश्वर को वचन को पालन नहीं कर पा रहे, हृदय की पट्टियों में आप लिख नहीं पा रहे। हृदय की पट्टियों में आप लिखेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में कार्य करेगा। कई लोग जो है परमेश्वर के वचन भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, अभी कुछ सुना है बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि आपके हृदय की पट्टियों में वो लिखा नहीं गया, आपने याद नहीं किया, समझे नहीं है। नाना प्रकार की बुराइयां जरूर आप याद कर लोगे, है ना, लोग क्या पूरा वो जरूर आप याद कर लेंगे। जो परमेश्वर का वचन है आप एक भी याद नहीं करेंगे, तो आपकी आयु क्यों कम हो रही? यहाँ लिखा है तेरी आयु बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि परमेश्वर में चल रहा है ना, उसकी शिक्षा को पालन कर रहे हैं, है ना। जो शिक्षा को पालन करता है, परमेश्वर की शिक्षा को सही रीति में पालन करता है, तो उसकी आयु बढ़ाई जाती है। नहीं तो क्या होगा, चिंता कर करके आयु घट जाएगी। समझ, आपका शरीर जो है सूख जाएगा, हड्डियां सूख जाएंगी, तो हष्टपुष्ट होना चाहिए तो वो सूख जाएगा, सब सूख जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को वचन आपके अंदर कार्य करना चाहिए था, शैतान आपके हृदय में कार्य कर रहा है। कुशल आनंद जो था आपके अंदर वो छिन गया, तब बीमारियों ने एंट्री मार ली, शैतान कार्य करता है ना। इसलिए परमेश्वर की बातों को समझना है, आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करना है, कोई शत्रु काम नहीं करना। सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पर छुप के बैठा है, शिक्षा को पालन ना करना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। आपके हृदय की पट्टियों में लिखना चाहिए, नहीं लिखते हैं, इसलिए तो समस्या में आते हैं, परेशानी में क्यों आते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को आप पालन नहीं करते। सीधी बात कहे तो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है, और जब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन आप करेंगे तो उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा पता है? मृत्यु या बीमारियां उसके बदले में, या कलेश या मुसीबत, ये संकट, ये सारे उसके परिणाम हैं। आप परमेश्वर की बात मानेंगे तो आप खुशहाल से रहेंगे और सच्चाई में बने रहेंगे, तो परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और जो परमेश्वर की आशीष नहीं देख पाते, वो यही बात है, सीधी बात है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो आशीष नहीं देख पाते। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है। जो जवान है, जवान लड़की लड़का है, जो परमेश्वर की बात मानता है, मनन करता है, परमेश्वर उसको शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है, परमेश्वर से बढ़ाएगा। जो युवा परमेश्वर की सुनता है उसको परमेश्वर बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आयु भी बढ़ेगी। कृपा सच्चाई में मन लगाते हैं तो परमेश्वर उसको आशीष भी देते, ब्लेस करेगा सब बातों से, उसको किसी वस्तु से घटी नहीं रहेगी, है ना। आयु भी बढ़ जाएगी और खुशहाल से भी रहेगा, कृपा सच्चाई भी उसके साथ में रहेगी, और उसकी संपत्ति में हर बातों में परमेश्वर उसको सहायता करेगा, आशीर्वाद देगा, है ना। जो परमेश्वर को भय नहीं मानता है, अपनी मर्जी में चलता है ना, वो पता क्या होता है, टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा, क्योंकि फिर कंगाल हो जाएगा। परमेश्वर की आशीष कैसे देख पाएंगे? जो परमेश्वर को भय मानता है
उसको तमाम आशीषें परमेश्वर देता है। तो देखिए इसलिए लिखा है तेरे ऊपर अनुग्रह रहेगा। दोनों मनुष्य का अनुग्रह पाएगा, परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा, दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य का भी पाएगा अनुग्रह और परमेश्वर की तरफ से ही पाएगा। जो परमेश्वर को भय मान रहा है, जो शिक्षा पर चल रहा है, परमेश्वर की शिक्षा पर चल रहा है, वो दोनों का अनुग्रह पा रहा है, आशीष पा रहा है ना। वो आशीष क्यों पा रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर की दया उसके ऊपर है, समझना। वैसे योवा ये लड़की के ऊपर परमेश्वर की दया है। नहीं तो क्या होगा पता है? आप बेविचारे को समान भागते रहेंगे इधर से उधर, है कोई आशीष नहीं पाते। कई लोग युवा लोग जो है, बच्चे लोग क्या करते पता है? ध्यान सुनो आप लोग, भटकने वाले काम नहीं करना, आशीष गवा बैठेंगे। आप इधर उधर भटकेंगे ना, लड़कों के पीछे लड़कियों के पीछे भागेंगे तो क्या होगा पता है? अब आशीष गवा बैठेंगे। परमेश्वर उसे उचित समय पर देगा आपको, मगर आप उससे पहले समझदारी बुद्धिमानी के काम करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, कहीं कुछ करोगे, उल्टी सीधे काम करोगे तो क्या होगा पता है? आप नुकसान उठाएंगे उसका, पता है? आपके ऊपर पाबंदी लग दी जाएगी, क्योंकि आपने समझ का सहारा लिया है, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। यहाँ लिखा भी है 5 पद में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और आप क्या कर रहे हैं? अपनी समझ का सहारा ले रहे, बुद्धि लगा रहे, है ना, अपना दिमाग दौड़ा रहे। दौड़ाएंगे तो उसका परिणाम क्या है बताओ? आशीष आपके जीवन से चली गई ना, है ना, वो सामर्थ चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ लिखा है अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाना, अपनी समझ को जो है उपयोग नहीं करना, परमेश्वर को विश्वास करना है, प्रभु के सहारा लेना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरी सहायता करे, है ना। जो लड़का और लड़की परमेश्वर को सुनता है ना, उसके अनुसार चलता है, वो आशीष पाता, पता है। नहीं तो क्या होगा? भटकता रहेगा जिंदगी भर। इसलिए दिमाग मत लगाना, है ना, इधर उधर जाके दिमाग नहीं लगाना, अपनी मर्जी से नहीं ढूंढना, कोई भी गलत काम नहीं उठाना। नहीं तो क्या होगा? आपकी आशीष चली जाएगी, है? दोनों को, मनुष्य का और परमेश्वर का अनुग्रह आप नहीं पा पाएंगे। जो गलत कदम उठाता है उसको मनुष्य की ओर से जो अनुग्रह मिला था वो भी खत्म, है ना, परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह मिला था वो भी खत्म, एक गलती के कारण, है ना। तो देखिए एक गलती के कारण सब कुछ गवा बैठते हैं, और आज के समय में यही होता, पता है। कलीसियाओं में जाएंगे, लड़का देखेंगे, पसंद करेंगे, बस फिर बाद में बातचीत करेंगे। प्रॉब्लम है ये, इसलिए ऐसे काम नहीं करना। जितने भी लड़कियां हैं, लड़का है, सब सुनना है। यहाँ से तो भी जुड़ा हुआ है, सब लोग सुनना है ध्यान से, है ना। जितने लोग देख रहे हैं इस बात को आप समझना है। नहीं तो क्या हो, अपनी समझ का बुद्धि को दौड़ाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो आशीष गवा बैठेंगे। परमेश्वर तो इतना अच्छा बुद्धि दिया आपको, ज्ञान दिया, समझ दिया, जो दिया है वो भी ना चला जाए, इसलिए समझदारी से काम लेना। ये जीवन शीशा की तरह है, पता है। शीशा को आप कैसे लेके जाते हो? ये शीशा को कैसे लेके जाते हो आप? बड़े संभाल के लेके जाते नहीं जाते? अरे गिर गया तो क्या होगा? टूट जाएगा। यही है, सब लोग, आप भी शीशा ही है। अगर दुनिया से टकरा दिया, गए काम से, जुड़ने के लिए भी नहीं है कोई उपाय नहीं, उसको जोड़ सकते हो शीशे को? कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार जो परमेश्वर ने जीवन दिया है, एक बार टूट गया है, दोबारा नहीं मिलेगा। सोचेंगे वो ये मेरी इज्जत, मेरी वो सब कुछ सम्मान दोबारा मिल जाए, नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप खुद उसको गवा दिया। जो मिलने वाली आशीष वो आप खुद गवा दिया, है ना। तो आज के समय लड़का लड़की यही तो कर रहे हैं, अपनी आशीष को गवा दिया, अपना बुद्धि दौड़ा के, अपनी समझ का सहारा लेकर, परमेश्वर को जो अपना सहारा नहीं दिया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया है, अपनी बुद्धि दौड़ाया है, वो आशीष गवा बैठा है। अब देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप, परमेश्वर के ऊपर आसरा रख के करना है। घर से उठ रहे, बैठ रहे, कुछ भी कर रहे तो प्रभु से पूछ लो पहले, प्रभु आप क्या चाहते हैं, उसके बाद आप कदम रखो। मतलब अपनी समझ का सहारा समझे, अपनी मर्जी से काम करना। मम्मी पापा को कोई पता नहीं है, है ना, कोई सहारा, मतलब कोई पूछ पाछ नहीं करना, पूछना भी नहीं है, मम्मी ये काम करूं, ये ना करूं, है ना। अपना बुद्धि दौड़ाएंगे। और जब लड़के जवान हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो मम्मी पापा से नहीं पूछते हैं, और अपनी समझ का सहारा लेकर क्या करते हैं, जो मन में आता वही करते हैं। थोड़े से बड़े हो गए तो क्या करेंगे, मन में आया वही करेंगे, पाप करेंगे, है ना। मम्मी पापा को पता ही नहीं, फिर बाद में जब बेइज्जती हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब पता लगता है मम्मी पापा को। तो मम्मी पापा डांटेंगे तो बुरा मान जाएंगे,
तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रखना है, उसका सहारा लेना, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी सहायता करना है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करना है, हर एक काम में मेरी सहायता करना। मैं जो भी काम करता हूँ तो परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। आप जो भी काम करते हैं ना, परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता है तो आप व्यर्थ हैं। तो परमेश्वर आपकी सहायता करना है, बात समझना है, समझना है। जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप परमेश्वर को भयमय जीवन बिताओ, तब आशीष पाएंगे। कौन का सा आशीष पाएंगे? मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी, दोनों को आशीष पाएंगे जब आप परमेश्वर को भय मानेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है ना, तो आप जो है मम्मी पापा की शिक्षा को भी तुच्छ जानेंगे, समझना, परमेश्वर की शिक्षा को भी तुच्छ जानेंगे। जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है वचन, उसको भी आप तुच्छ जानेंगे। और आप क्या करेंगे? परमेश्वर भी कुछ नहीं है, मेरे मम्मी पापा भी कुछ नहीं, आज्ञाकारी नहीं है। इसका मतलब आप जो आज्ञाकारी बच्चा नहीं है वो टुकड़ों का विकारी है, समझना आपको। उसके जीवन में आशीष नहीं है, पता है, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको। जो आज्ञाकारी बच्चा है उसके ऊपर परमेश्वर की दया होती। इसलिए आपको समझना है, अपने मम्मी पापा के आज्ञाकारी बनना है। नहीं बनेंगे तो क्या होगा पता है? प्रॉब्लम आप उठा लो, यहाँ लिखा उसका परिणाम, आयु घट जाएगी, चिंताएं बढ़ जाएगी, विपत्ति आपके जीवन में आ जाएगी। जो विपत्ति से छूट रहे हैं वो विपत्ति आपके जीवन में आ जाएगी। आप देख रहे हो कितने लोग हैं, मैं तो देख रहा हूँ, समझना। जिन लोगों ने अपने दिमाग लगाया, अपनी समझ का सहारा लिया है ना, आज के समय में वो लोग पता है वो परिवार ही खत्म है, बुद्धि दौड़ाया है ना, भाग भाग कर शादी करते हैं, परिचय के बदनाम कराते हैं ना, उनके आज के समय प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अपने बुद्धि दौड़ाया है, दिमाग दौड़ाया है। तो उनके लिए ये वचन कहता है अपने समझ का सहारा नहीं लेना, नहीं तो दुख उठाएंगे, परेशानी में जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे और आशीष नहीं पा पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं 6 पद में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधी मार्ग निकालेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या आप इससे खुश हैं? प्रभु मैं ये काम करता हूँ तो प्रभु आप मेरी सहायता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको उत्तर देगा। अपनी समझ के सहारा मत लें, अपनी बुद्धि मत दौड़ाएं, दौड़ाएंगे तो क्या होगा? आशीष की गवाह बैठेंगे। तभी तो यहाँ लिखा है ना, जो भी काम करते हैं तो प्रभु से पूछना है, परमेश्वर से कहना प्रभु मेरी मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर से पूछेंगे तो जरूर परमेश्वर को उत्तर देगा। आप क्या करते हैं? बुद्धि दौड़ाएंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे, है ना, तब आपको प्रॉब्लम होता है। आगे लिखा है उसको स्मरण करके सारे काम करना है। उसके बाद 7 पद में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, है ना। अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान नहीं बनना और बुराई से भागना। बुराई आपके पीछे पीछे आएगी और बुराई को छोड़ कर भागना है, भलाई के पीछे भागना। यहाँ साफ साफ लिखा है परमेश्वर का भय मानना है और बुराई से दूर रहना, अलग रहना। जितना बुराई से अलग रहेंगे उतना आपका फायदा है, नहीं तो बुराई में फंसेंगे तो दलदल में फंसने के बराबर है, उसे कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, है ना। दलदल में फंस गए, बुराई में फंस गए तो फंसते चले जाएंगे, ना आपके मम्मी पापा साथ देंगे ना कोई साथ देंगे। दलदल में फंस गए, समझना, दलदल में ना फंसे, गलती ना करें, पाप के दलदल में फंसेंगे कोई निकालने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी समझ का सहारा भी नहीं लेना है और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। अब कई लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, कई लोग क्या करते हैं अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं। मैं जैसे बुद्धिमान हूँ कोई है ही नहीं है, मैं तो अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं तो ज्ञानवान हूँ, है ना। मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं है, मेरे परिवार कुछ नहीं है, है ना, कोई कुछ भी नहीं है। अपना बुद्धि दौड़ा, अपने मतलब दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं ना। बुद्धिमान नहीं बनना है, जो बुद्धिमान बनता है वो बुद्धि में है ही नहीं, उसके अंदर वो निर्बुद्धि है। जो बुद्धिमान नहीं बनता है ना वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो दोनों का अनुग्रह पा रहे हैं ना, आशीष पा रहे हैं। तो अभी बुद्धिमान बनना है तो आपको बात समझनी होगी, है ना। तो अपनी समझ का सहारा लेना, जो भी काम करते हैं प्रभु से पूछना, प्रभु से कहना परमेश्वर मेरी सहायता करे, है ना, और परमेश्वर को भय मानना है। तब ये सब करने से क्या होगा, उसका परिणाम अभी लास्ट में देखते हैं। क्या लिखा है 8 में, ऐसे करने से तेरी भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। कैसे करने से? परमेश्वर को भय मानेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, सो जो भी काम करते हैं प्रभु से पूछते हैं तो आप चंगे रहेंगे। क्या रहेंगे जी?
चंगे रहेंगे। अपनी बुद्धि नहीं दौड़ा रहे, कुछ नहीं, अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे, है ना, तो क्या होंगे, आप चंगे रहेंगे और आपकी हड्डी जो है अस्पुष्ट रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी आपके अंदर। बात समझना है, आपकी हड्डी भी कहेगी परमेश्वर की महिमा कर। एलीशा की हड्डी तो यही तो कहा है ना, टिकते ही उठ गया मुर्दा। क्यों उठ गया? समझना, गाड़ दिया था, दफना दिया था, एलीशा मर गया था, उस जगह में एलीशा की जो दफन था, कब्र थी, उसी पास में क्या किया पता है, दूसरे ने कब्र खोद दी, और खोद दिया और वह एक मुर्दा डाल दिया। और जब मुर्दा जब है उस पर हड्डी में जब झुका, समझना, उसको पैर में लगा, उसके जो हड्डी से हट टच हुआ ना, मुर्दा जी उठा। समझना, अष्ट पुष्ट थी, मरते मर गया एलीशा, फिर भी उसकी हड्डी में ताकत है, बल है, मुर्दे को जिंदा कर दिया, खुद तो मर गया, दूसरों को भी जीवन दान दे दी। यही तो समझना है, हड्डी में बल आता है, सामर्थ्य आता है हड्डी में। जब परमेश्वर को भय मानते हैं तो प्रभु अपने लोगों पर दया करता है। ठीक है, आगे 9 में, और अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब ये लास्ट बात, ये बात बताता है, जो भी आपकी संपत्ति है, धन है, दौलत है, खेती में से कुछ भी है, परमेश्वर को दे के, उसके कामों के लिए दे के प्रतिष्ठा करना। कौन सी बात बताइए यहाँ, पहले पढ़ो जरा, 8-9 पद पढ़ो, मेरी बात नहीं है, ये बाइबल में लिखा है, पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। कौन सी पहली उपज कौन सी आती है? पहला जो आपके पास आ रहा है महीने में, उसको देकर परमेश्वर की महिमा करना है। आप क्या करेंगे, जो मिलेगा ना उसको भी जेब में डाल देंगे, तब बीमार पड़ेंगे। जो बात लिखी है वहां पर समस्या में तभी आ रही, जो आप अंदर डाल रहे हैं ना, वो फिर वो हॉस्पिटल वाले खा रहे हैं, है ना, हॉस्पिटल वाले फिर दोगुना खा रहे, नहीं खा रहे क्या? परमेश्वर को देने के अलावा हॉस्पिटल में दे रहे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष रुक गई, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा, आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आप भले चंगे रहेंगे, है ना। आपकी संपत्ति के द्वारा में परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है। इसके अंदर बहुत सारी बात लिखी हुई है ना। अब 10 पढ़ो। इस प्रकार तेरे खत्ते पूरे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, तब क्या होगा, आपके घर में आशीष बनी रहेगी, रसकुंड जो है भरे रहेंगे, है ना, दाख मधु मतलब समझे, आशीष से भरे रहेंगे, आप खाली नहीं होंगे। मतलब आप ऐसे करेंगे, पहली उपज परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, बोते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। कई लोग क्या करते हैं, इस महत्व को नहीं समझते, कई उल्टा ले लेते हैं। ये बाइबल में लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, मिलता है तभी परमेश्वर जो है इस बात को बोला है ना। तो इसके अंदर सारी बातों को बताया है ना। युवाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए है। और सभी लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं, है ना, तभी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो प्रभु को सहारा ले। अब कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हमेशा बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के रास्ते में चलता है तो अपनी समझ का सहारा कभी नहीं लेगा। तो परमेश्वर से पूछेगा, प्रभु मैं ये काम कर रहा, तो आप मेरी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु उत्तर देता तो आगे बढ़े, नहीं तो साइलेंट रहे। नहीं तो क्या होगा, आप उसके विपरीत करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी सहायता करें। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ लिखा, उसका परिणाम ही लिखा, पता है, आशीष नहीं मिलेगी, श्रापित हो जाएंगे, है ना। अपनी समझ का सहारा लेते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तो आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आगे लिखा है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। सारा संपूर्ण मन जो भी काम करते हैं, चलते फिरते वक्त परमेश्वर का धन्यवाद दें। कोई भी काम है परमेश्वर से पूछें, तभी आशीष पाते हैं। घर से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, परमेश्वर से अनुमति लें, प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। कई लोग क्या करते, उठे सुबह सीधे भाग जाते हैं। परमेश्वर कैसे आशीष देते? जब बाधाएं आती, समस्या आती, तब कहते प्रभु अब दया करना है। तो प्रभु जो बोलता है, प्रार्थना की, वचन पढ़ा, उठे, आप क्या बोल रहे, नहीं उठा, मैं तो ऐसे भाग गया था, मुंह भी नहीं धुला, सीधे भाग गया था, है ना। तो प्रभु आपको क्या उत्तर देता है, या क्या लिखा है, इसका मतलब अपनी समझ का सहारा लिया आपने,
बुद्धि चलाई तो आशीष गवा बैठे। जब नाकाम हो गए तब क्या कह रहे हैं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रभु तो सुनने के लिए तैयार था, मेरा बुद्धि किसने दौड़ाई? परमेश्वर ने मना किया था बुद्धि मत दौड़ाना, मुझसे पूछना। मेरा आप क्या कह रहे हैं, नहीं परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर देना है, कृपा कर देना, करने के लिए तैयार है। क्या परमेश्वर की शिक्षा पर चल रहे हैं, क्या उसको मनन कर रहे हैं? तो इसलिए आज ध्यान देना है ना, प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देना, नहीं तो क्या होगा पता है, उसका परिणाम बहुत कुछ लिखा है, बताने के लिए बहुत कुछ लिखा है, पता वचन में। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, तो अपनी समझ का सहारा न लें। जो भी काम कर रहे हैं प्रभु से अनुमति लें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें प्रभु मैं एक काम करता हूँ, आप मदद करें, सहायता करें, उसमें आशीष मिलेगी। समझना, आपकी संपत्ति में आशीष मिलेगी, आपके घर में, वहाँ आपके राशन पानी में आशीष मिलेगी, बरकत। इसमें लिखा है ना, राशन कुंड में भरे रहेंगे, खत्ते भरे रहेंगे, है ना, तिजोरियाँ भरी रहेंगी, खाली नहीं होगी। खाली तो शैतान करवा रहा है, बीमार कर करके, परेशान कर करके आपकी तिजोरियाँ खाली करवा रहा है, वो खाली नहीं होगी, है ना। इसलिए इस बात को आप समझना है ना, परमेश्वर की बातें समझ के आगे बढ़ना है। कई लोग परमेश्वर की बात नहीं समझते, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो आप समझ गए होंगे, आपको बंद करके हम प्रार्थना में चाहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिवशंदना रिदला वाला विशिखा राबा रिवाला वाला विशंदना रिकथुरा रिवाला वाला विशंदन। सब लोग प्रार्थना करें, अपने जीवन में परमेश्वर का समर्पित करें। रिवाला विशिखा राबा 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 रिवाला वाला विशंदना। इस दोपहर के वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, उसका एक निर्णय ले, प्रभु मैं जो भी काम करता हूँ मैं, हालेलुया, मैं आपको सहारा लेकर आपकी इच्छा के अनुसार चलूँ। प्रभु जो भी काम करूँ मैं तुझे याद करके करूँ, हालेलुया, तुझसे अनुमति लेके करूँ। प्रभु मेरी सहायता मदद करना परमेश्वर, सुबह उठ के तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, एक निर्णय ले आज से। हालेलुया, इस वक्त आप परमेश्वर के सामने झुके अपने जीवन को समर्पित करें और निर्णय ले और परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। जो भी मैं काम करता हूँ, उठता बैठता हूँ, चलता फिरता हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता करे। कोई भी काम मैं करता हूँ प्रभु उसमें मेरी मदद करना है, मैं तुझे याद करने वाला बन सकूँ। हालेलुया, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ना लो प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को तेरा हाथ सौंपते परमेश्वर। अरे प्रभु तमाम विषय तेरे हाथ सौंपते हैं, जवान लड़का लड़की को तेरे हाथ सौंपते प्रभु, उनके जीवन में कार्य करना परमेश्वर, युवाओं के जीवन में कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया, भटकना नहीं है, तेरे मार्ग से हटना नहीं परमेश्वर, तेरे मार्ग में चलाना प्रभु परमेश्वर। कई लोग तेरे मार्ग से भटक गए प्रभु, अपना समाज का सहारा ले लिया है, अपना बुद्धि दौड़ा रहे हैं प्रभु, तेरे वचन से भाग रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह उनको ले किया प्रभु, तेरे मार्ग में चला प्रभु परमेश्वर। जो भटक रहे हैं तुझे छोड़ दिया है, यीशु मसीह के नाम में वो उद्धार पाए प्रभु। यीशु मसीह बेविचार में फंस रहे कई लोग, लंबे रेस में फंस रहे परमेश्वर, उनको छुड़ा परमेश्वर। पाप में फंस रहे प्रभु, बुराइयों में फंस रहे प्रभु, गुंडागर्दी में फंस रहे परमेश्वर, उनको छुड़ा परमेश्वर। लड़ाई झगड़े से आजाद कर परमेश्वर, नम्र दीन वाला प्रभु परमेश्वर। कोई भी अपनी समाज का सहारा न लेने पाए प्रभु, जवान लड़का लड़की ऊपर कृपा कर परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, तेरे मार्ग में लेके चल परमेश्वर, चलाई तेरे मार्ग प्रभु परमेश्वर। पाप और बुराइयों से बचा ले परमेश्वर, अलग रहने पाए परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। कोई भी बुराई वाले जीवन न बिताने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, 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 आशीष मांगते, दया मांगते आपसे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और विनती स्वीकार की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा आप कार्य की से धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको